नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। तो जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मुझे मिनॉक्सिडिल से थोड़ी एलर्जी हो रही थी, तो इसके लिए मैंने अपना स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया था। तो यहाँ यूएस में ऐसा नहीं होता है कि जैसे आप इंडिया में कहीं भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेके चले जाते हो, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर मुझको पहले जनरल डॉक्टर से रेफरल लेना पड़ता है कि मुझे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैसे कि डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि स्किन स्पेशलिस्ट होता है उससे कंसल्टेशन चाहिए। और यहाँ पर मेडिकल अपॉइंटमेंट्स के लिए बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए आई थिंक 1 महीने का गैप है मेरे एलर्जी वीडियो में और कंसल्टेशन के वीडियो में। तो पहले तो मुझको जनरल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने में ही हफ्ते 2 हफ्ते लग गए, और उसके बाद जब मैं स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा था, पहले तो मुझे 2 अपॉइंटमेंट लेने के बाद रेफरल मिल पाया कि पहले बार डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट ही कैंसिल कर दिया उसी दिन। उसके बाद मैंने अपॉइंटमेंट में लिंक का कुछ गड़बड़ी थी, मैंने ज्वाइन किया तो डॉक्टर ने ज्वाइन नहीं किया और बोला कि पेशेंट ने दिखाया नहीं। उसके बाद तीसरी बार जब मैंने अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया तो मुझे कंसल्टेशन दे दिया लेकिन रेफरल नहीं दिया। तो जब चौथी बार मैंने अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया जनरल डॉक्टर से, तब मुझे जाकर उन्होंने रेफरल दिया। जब मैंने बोला कि मुझे रेफरल चाहिए तब मैंने दिया। और मेरा इंश्योरेंस काफ़ी अच्छा इंश्योरेंस है जो कि यूएस में बेस्ट हो सकता है, वैसा इंश्योरेंस है। आप इंश्योरेंस से जाते हो तो आपको थोड़ा कम पैसा लगता है, वैसे नॉर्मली आप जाओगे तो $200 के आसपास आपका कंसल्टेशन फ़ीस रहती है अच्छे डॉक्टर से। तो जब मुझे इतना मेहनत करने के बाद रेफरल मिला तो मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट करीब 3 हफ्ते बाद का मिला। तो वही 1.5 महीना करीब मुझे लग गया स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट लेने में। यहाँ पर इंडिया में तो आप डायरेक्टली ही या तो सर्जन के पास या डर्मेटोलॉजिस्ट कोई भी हो एमडी डॉक्टर उसके पास जा सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, अपॉइंटमेंट से ही जा सकते हैं। और मैं विद इन इंश्योरेंस ट्राई कर रहा था इसलिए मुझे टाइम लगा। अगर मैं आउट ऑफ इंश्योरेंस ट्राई करता और डायरेक्ट कंसल्टेशन फ़ी पे कर देता तो मुझे मिल जाता डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। बट एनीवे, तो जब मैंने अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया स्पेशलिस्ट डॉक्टर से और दिखाया उनको, तो सबसे पहला तो उन्होंने ये बोला कि इचिंग प्रॉब्लम नॉर्मल है, काफ़ी लोगों को होती है, बट मेरे स्कैल्प में रैशेस नहीं है, बहुत ज़्यादा पिंपल और सिस्टिक बॉयल्स नहीं है, रेडनेस नहीं है, और एक्सट्रीम इचिंग या फिर एलर्जी रिएक्शन जो होते हैं बर्न के वैसे नहीं है। कई बार बहुत सेंसिटिव स्किन होती है लोगों की और अल्कोहल से उनकी स्किन थोड़ी हल्की सी बर्न हो जाती है, या फिर रेडनेस या रैशेस आ जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं। वैसा मेरे स्कैल्प में कुछ भी नहीं था, आप देख सकते हो अभी भी क्लीन है। बट हाँ, मुझे इचिंग काफ़ी हो रही थी, तो उन्होंने यही बोला कि अगर इचिंग हो रही है इतनी तो आपको ओरल मिनॉक्सिडिल टैबलेट्स के फॉर्म में प्रिस्क्राइब कर देते हैं। बट जैसे कि मैंने ड्यूटेस्ट्राइड लिया था, फिर उसके बाद मैंने नहीं लिया, मैं सिर्फ सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ। जैसे कि ये है साउपेलमेटो का DHT ब्लॉकर, और ये वाला, और उसके बाद ये एडॉन क्लिनिक का एडगेन प्लस कैप्सूल्स ले रहा हूँ मैं। तो ये 2 सप्लीमेंट ले रहा हूँ, बट मैं फेनिस्ट्राइड और ड्यूटेस्ट्राइड ऐसा कुछ नहीं ले रहा हूँ। तो ओरल मिनॉक्सिडिल मुझे नहीं लेना था कोई भी मेडिसिन, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म मेडिकेशन के फेवर में नहीं हूँ। जितना रिजल्ट नेचुरली आता है उतने में मैं सेटिस्फाइड हूँ। वरना आपने देखा होगा यूट्यूबर्स का कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, माइंड ब्लोइंग, और 2-3 साल बाद जब वो कंटिन्यूटी में नहीं रख पाते मेडिकेशन की और बॉडी एडिक्ट हो जाता है मेडिकेशन का, तो उनका रिजल्ट जैसा आता है वैसे चला भी जाता है। बट एनीवे, तो एलर्जी का मुझको उन्होंने ये बोला कि आप टॉपिकल सॉल्यूशन लगाना बंद कर दो, जो कि मैं ये लगा रहा हूँ इस समय, एडगेन, तो एडोनासिल, तो ये बंद कर दो, आप कैप्सूल में दे देते हैं आपको या टैबलेट में। तो मैंने कहा नहीं, मुझे वो नहीं करना है। तो उन्होंने कहा अगर आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है तो आप फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करो। तो वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं हफ्ते में 3 बार ही मिनॉक्सिडिल लगा रहा हूँ, और मैं धीरे धीरे बंद भी कर दूंगा मिनॉक्सिडिल लगाना। उसके बाद मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी तो कम है तो इचिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो बोले वो भी ठीक है। तो ऐसा कोई डीप एलर्जिक रिएक्शन नहीं दिख रहा है तो ऐसा कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। या तो बहुत ज़्यादा है तो आपको या तो कम्प्लीटली स्टॉप करना पड़ेगा मिनॉक्सिडिल का टॉपिकल सोल्यूशन लगाना, या तो आपको फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करना पड़ेगी, और अगर आप लेना ही चाहते हो तो आप ओरल फॉर्म में ले लो। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए थे। उसके अलावा जैसे कि अगर आपको टॉपिकल सॉल्यूशन में ही लगाना है तो आप फोम बेस्ड लगा सकते हो, और विदाउट अल्कोहल वाली भी मिनॉक्सिडिल आती है, आप वो लगा सकते हो। फोम बेस्ड और विदाउट अल्कोहल की मिनॉक्सिडिल मैंने यूज़ नहीं करी है, तो मैं ऐसा कोई रिकमेंड करूँगा नहीं, क्योंकि मैंने खुद ने यूज़ नहीं करी, मुझे पता नहीं है कि इचिंग उससे होती है नहीं होती है, या फिर डॉक्टर ने ऐसा बोला कि कम होगी फोम बेस्ड से। तो अगर मैं ट्राई करूँगा तो बताऊँगा, बट ये डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि या तो आप ओरल फॉर्म में ले लो, या फोम बेस में आप लगाना चालू करो, उसमें इचिंग कम होगी, या तो आप नॉन अल्कोहलिक वाले मिनॉक्सिडिल ट्राई करो।
उसके अलावा मुझे उनने जो इचिंग को रिड्यूस करने के लिए बोला था कि आप बट आपको ऑइंटमेंट दे दूंगी, स्टीरॉयड, टॉपिकल स्टीरॉयड ऑइंटमेंट दे दूंगा, उससे इचिंग कम होगी। तो वो भी मैंने सोचा कि अगर उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब किया है, ये प्रिस्क्रिप्शन है मेरे पास डॉक्टर का, तो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, अगर लगेगा तो मैं ले लूँगा, कैसा है फीडबैक अगर मैं लेता हूँ तो आपको बताऊँगा। उसके बाद उन्होंने मुझे कीटोन क्या है नाम इस शैम्पू का, एक शैम्पू प्रिस्क्राइब किया है और सीबकथ्रॉन सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब किया है। तो कीटोकॉन्जोल शैम्पू उन्होंने दिया जिससे एचिंग कम होती है और वो बालों को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, तो वो मैं ख़रीदूँगा। ख़रीदने के बाद अभी तो मैं 8X शैम्पू लगा रहा हूँ, ये अच्छा शैम्पू है, तो ये जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं ये करूँगा। इतनी ज़्यादा मुझे एचिंग की प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट ऑन द सेफर साइड अगर कोई इशू है तो उसको कैसे काउंटर करें, तो मैंने स्पेशलिस्ट और जनरल डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया है। और हाँ, ये कीटोकॉन्जोल शैम्पू मुझे हफ्ते में 2 से 4 बार लगाना होगा, जब मैं ख़रीदूँगा तो आपको बता दूंगा। और उसके बाद उन्होंने मुझे सीबकथ्रॉन या फिर ओमेगा 7 का सप्लीमेंट बोला है। सीबकथ्रॉन एक बेरी टाइप का फ्रूट होता है, बेरी कह सकते हैं उसको, जो कि आपके हिमालय या फिर ऐसे माउंटेन रीजन्स में मिलता है। तो उसका ऑयल होता है जो कि ओमेगा 7 हेल्दी फैट जिसको बोलते हैं, और सीबकथ्रॉन कैप्सूल्स उसको बोल सकते हैं। तो ये उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब किया है। तो अभी तो मैं ऑलरेडी 2 सप्लीमेंट ले रहा हूँ, तो ये मैंने लिए नहीं है। तो देखा जाए तो कंसल्टेशन से मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं चला जो मुझे पता ना हो ऑलरेडी। बस ये पता चला कि आप ओरली भी मिनॉक्सिडिल ले सकते हो। तो अभी कंसल्टेशन का मैं शैम्पू और सप्लीमेंट अभी तो नहीं खरीदा, अगर खरीदूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये था मेरा कंसल्टेशन का फीडबैक। अगर आपको इससे कोई जानकारी मिली हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने अपना नॉलेज और जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस था वो शेयर कर ही दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको भी एलर्जी हो रही है मिनॉक्सिडिल से तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर मुझसे कोई सोल्यूशन बन पड़ेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।